हेलो दोस्तों। नमस्कार, जोहार, जय मसीह। तो दोस्तों, हम आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे, और मैं भी अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज का दिन परमेश्वर पिता हमें क्या बतलाना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने के लिए बाइबल का के समाचार को पढ़ेंगे, बाइबल का वचन को पढ़ेंगे। और उसमें क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है, इसी के विषय में आज का सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। उसको आप लोग भी ध्यान से सुने और हमारे साथ इसके विषय में जानने का प्रयास करें। तो आज का जो विषय है मत्ती रचित समाचार से लिया गया है, जो है मत्ती रचित समाचार 13 का 44 से 46 पद पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि आज का संदेश हमें परमेश्वर क्या देते हैं। तो आज का वचन है गुप्त धन और अमूल्य रत्न। आज का जो पद है, जो उद्देश्य है, गुप्त धन और अमूल्य रत्न, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बारे में जानने के उद्देश्य क्या उद्देश्य है जो परमेश्वर हमें कहते हैं इस बाइबल वचन के द्वारा। तो हम लोग चलिए बिना विराम किए हुए बाइबल पाठ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। अगर आप लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो नया नया से निकालें और अध्याय 13 मत्ती रचित समाचार अध्याय 13 उसका 44 पद से 46 पद को निकालें। गुप्त धन और अमूल्य रत्न। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज उस छुपे हुए खेत में धन के समान है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। जो मनुष्य ने उसको पाया और वो खेत में क्या क्या छुपा दिया और उस खेत को मोल लिया, मैंने खरीद लिया। एक मनुष्य जब स्वर्ग का राज उसको मिलता है तो वह क्या करता है, उस खेत में छुपा देता है, यानी कि गाड़ देता है। और गाड़ने के बाद उस खेत को ही वो क्या करता है, खरीद लेता है। चाहे वो जितना भी दाम हो, जितना भी कीमती हो, क्यों ना कीमती हो, उसको वो क्या करता है, खरीद लेता है, मोल लेता है। दूसरी शब्दों में कहा जाए कि स्वर्ग का क्या बोलते हैं, फिर स्वर्ग का राज सच्चे मोतियों जैसी है, जो खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। सच्चे मोतियों को खोजने वाले व्यापारी। सच्चे मोती को खोजता है कौन? व्यापारी लोग खोजता है कि कहीं सच्चा मोती मिल जाए तो हम हज़ार मुनाफा कमाएंगे। और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिलता है तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच दिया और उस मोती को क्या क्या खरीद लेता है। जब किसी व्यापारी को भी वो चीज़ मिल जाता है, सच्चा मोती मिल जाता है, तो व्यापारी क्या करता है, सब कुछ अपना बेच देता है और उस मोती को क्या करता है, खरीद लेता है। तो ये है हमारे आज का पाठ हमें बतलाती है कि स्वर्ग के राज के लिए आप जी जान लगा दें। हमें जी जान लगाना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें
तन मन धन से उसको अपनाने के लिए परिश्रम करना है और उस व्यापारी के समान हमको काम करना है या खोजना है, खोजते रहना है। जब मिल जाए तो हमें सब कुछ अपना बेच करके उसको मोल लेना है, यानी कि खरीद लेना है। तो स्वर्ग के राज के लिए हमको बहुत परिश्रम करना है, बहुत परिश्रम करना है और बाइबल में जो बातें होती है उसके अनुसार हमें चलना है। तो दोस्तों, फिर हम आज और एक पाठ को पढ़ते हैं जो कि 47 पद है, जाल का दृष्टांत। जाल का दृष्टांत क्या है, इसके विषय में भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए इसको भी पढ़ लेते हैं। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल क्या होता है, और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, परंतु बेकार मछली को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये सब बातें आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज की शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी अत्याचरण सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बड़ाई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। तो दोस्तों, यीशु मसीह जो है बहुत प्रकार से समझाते थे, बहुत प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे। उसने और एक दृष्टांत देकर लोगों को समझाया कि स्वर्ग का राज कुछ मछुआरे जैसे है जो जाल बिछाता है। और जाल जब बिछाता है तो समुद्र में से बहुत सारे मछलियां निकलते हैं। उतना मछली निकलते हैं, जाल को एक आदमी से उठाया नहीं जा सकता है। तो उस समय क्या करता है, उस जाल को आदमी जो है किनारे की ओर खींच के लाता है, किनारे की ओर खींच के लाता है। ला करके उसका टोकरी होता है मछली रखने के लिए, उस टोकरी में मछलियों को रखता है। और जाल तो नहीं जानता है कि ये अच्छा मछली है कि खराब मछली है, वो तो सबको जाल में फंसा के बटोर लेता है। लेकिन वो मछुआरा क्या करता है, उसको वहां चुनता है। जो मछली अच्छा है उसको अपने कटोरे में डालता है, जो मछली खराब है उसको फिर फेंक देता है। तो इसी तरह स्वर्ग का राज में जाने के लिए भी है। अगर हम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, हम परमेश्वर की कहे हुए बातों पे नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके बातों को नहीं माने हैं, तो अंतिम युग में जब इसका फैसला होगा, अंतिम युग में, उस समय स्वर्गदूत हमें भी छांट देंगे।
उस समय भी इस तरह छांटा जाएगा कि एक अच्छा आदमी जो अच्छा काम किया है उसको सीधे स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, और जो अच्छा नहीं काम किया है, हमेशा बुरा ही काम किया है, उसको क्या किया जाएगा? उसको नरक की आग में झोंक दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा, जहां पर केवल दांत पीसना और जलते रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दृष्टांत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसको हम जरूरी समझें और इसके अनुसार हम अपने जीवन में यीशु मसीह जैसे कार्य करते हैं उसके पीछे अनुसरण करें, उसका अनुसरण करें, क्योंकि हम मानव जाति हमेशा पापों में गिर जाते हैं, पापों में गिर जाते हैं, लोभ लालच में फंस जाते हैं। तो यही सब जो लोभ लालच है इसको हमें छोड़ना चाहिए और किसी भी मनुष्य जाति को परेशान नहीं करना चाहिए। सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्रेम करना चाहिए, बल्कि उसको मारपीट करना चाहिए या गाली गलौज करना चाहिए, इसके साथ ऐसा बदसलूक नहीं करना चाहिए। यही हमें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और इसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो भी बातें हमारे लिए कही गई वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने हमें अच्छा शिक्षा दिया है और स्वर्ग का राज्य में पहुंचने के लिए हमें जो शिक्षा दी उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, ये अच्छा और सटीक उदाहरण है, सटीक दृष्टांत है। तो यीशु मसीह ने ऐसा दृष्टांत सभी लोगों के बीच में दृष्टांतों के द्वारा समझाया करते थे, लेकिन लोग कुछ समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे, फिर भी उसको अनुसरण करते थे। तो बाइबिल जो है, बाइबिल का जो वचन है वो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है और उस वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें अवश्य स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम स्वर्ग का राज्य को देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मसीदा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग जरूर देखें और परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में जानने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। Thanks for watching.